तो सिंटेक्स के बाद हमारा पीएचपी में नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। हर एक लैंग्वेज में हम लोग कमेंट यूज करते हैं, वही ये है कि सब में कमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, पीएचपी में कमेंट्स कैसे करते हैं, पहले तो कमेंट देख लेते हैं क्या पर्पस होता है कमेंट करने का। अ कमेंट इन पीएचपी कोड इज अ लाइन दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। पीएचपी में कमेंट वो कोड है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है और उसको पीएचपी का पार्ट नहीं मानते हम लोग। इट्स ओनली पर्पज टू बी रीड बाय समवन हु इज लुकिंग एट द कोड। ये केवल उसके लिए बना लिखते हैं हम लोग कमेंट जो कोई कोड को रीड करता है, चाहे वो सेल्फ डेवलपर ही क्यों ना हो या कोई दूसरा टीम मेंबर हो या कोई और हो। ठीक है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कमेंट लिखते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू लेट अदर अंडरस्टैंड योर कोड। अगर कोई आपके कोड को पढ़ रहा है तो उसको समझाने के लिए कि हमने इस कोड में क्या लिखा है, हम हिंट डाल देते हैं, कुछ कमेंट्स डाल देते हैं ना। रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ व्हाट यू डिड। अगर आपने ही वो कोड किया है तो आपको रिमाइंड करने के लिए, ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये काम किया हुआ था, ये करना है, ये नहीं करना है। सारी चीज़ें हम जो भी हमारे माइंड में उस समय होती हैं हम लिख देते हैं। जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमने क्या सोच के वो कोड लिखा, वो सारी चीज़ें कमेंट में लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में। उससे क्या हेल्प मिलती है, जब भी कभी बाद में आपको चांस मिलता है वहाँ पे आने का, उस कोड को फिर से रीड करने का, आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये मैंने इसलिए किया था। तो आपको फिर से रिवर्क या तो और उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कोड को समझने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कमेंट का। कमेंट अल्टीमेटली पीएचपी में जब कमेंट हम करते हैं तो ध्यान रखने की बात है कि पीएचपी की जो कमेंट है वो हमेशा पीएचपी की स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखी जाएगी। पीएचपी की स्क्रिप्ट, जैसे ये पीएचपी स्टार्ट स्क्रिप्ट है, ये एंड स्क्रिप्ट है, तो जब भी कमेंट हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब ये दो तरह की कमेंट तो हम कर सकते हैं पीएचपी में, जो सिंगल लाइन को कमेंट करती हैं। मतलब एक ही लाइन को अगर कमेंट करना है तो डबल स्लैश देंगे, स्पेस देके अपनी कमेंट जो भी है वो लिख देंगे, या हैश मार्क लिखेंगे, स्पेस देके जो भी कमेंट हमें करना है कोड वो कर देंगे। तो ये सिंपली कोई कमेंट, कोई टेक्स्ट, कोई नोट भी हो सकता है या पीएचपी का कोड भी हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि ये पीएचपी का कोड भी हो सकता है। ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गई। सिंगल लाइन के कमेंट का मतलब है कि जब केवल और केवल एक लाइन को ही हमें कमेंट करना है। जब बात आती है कि एक से ज्यादा लाइन को हमें एक ही बार में कमेंट करना है तो हम इस तरह के से लगाएंगे ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर अपनी जितनी भी कमेंट है या कोड है पीएचपी का वो कर देंगे, लिख देंगे बीच में, और इसको बंद करने के लिए स्टार हैश का यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश का, सॉरी। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गई। इसके अलावा और देखो क्या है कमेंट में और क्या सीख सकते हैं हम लोग कि कमेंट पीएचपी में कहीं पर भी अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो इस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आपको अगर आपने लिख दी कमेंट तो वो वहीं से कोड को आगे तक कमेंट कर देगा। लेकिन अगर आपने कहीं पे जाके बीच में कमेंट करना है तो हम लोग मल्टी लाइन का यूज लेते हैं। एक ही लाइन के अंदर बीच में कुछ पार्ट उस लाइन का कमेंट करना है तो इस तरह से करते हैं मल्टी लाइन वाली टैग से। इसके अलावा अगर इसी लाइन में अगर आपको इस सेमीकोलन के बाद का पार्ट कमेंट करना है तो हम डबल स्लैश और हैश की हेल्प से कर सकते हैं। बस यहाँ पे इसके सेमीकोलन के बाद हैश लिखेंगे, हैश के बाद जितना भी आएगा वो कमेंट हो जाएगा, डबल स्लैश के बाद जो भी कुछ लिखेंगे कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, देखो समझने वाली बात क्या है कि पीएचपी में हमने इस कोड के अंदर कहीं पे हमने क्या किया, बीच का कोड यानी +15 कमेंट कर दिया, तो आंसर कितना आया 5 5 10, क्योंकि 15 को हमने कमेंट कर दिया। अगर हम कमेंट हटा देंगे तो यानी अब ये जो पीएचपी का कोड लिखा हुआ था ये कमेंट हो गया। समझने वाली बात ये है। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका 25, क्योंकि अब 15 भी जो है ना इसमें कमेंट हो रहा है। अब देखो इस लाइन के बाद कुछ अगर कमेंट लिखना तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट आप किसी लाइन के बंद होने के बाद इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डबल स्लैश से भी लिख सकते हैं। अगर आपने कमेंट ऐसे कर दिया, ये देखो ये लाइन स्टार्ट हो रही है, उसके बाद या तो हैश लिख दिया तो ये कोड कमेंट हो जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं होएगा, केवल ये लाइन एग्जीक्यूटेबल है अब, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं जब तक इसको प्रिंट नहीं कर रहे। ठीक है,
आप ये काम डबल स्लैश से भी कर सकते हो, यानी डबल स्लैश किया तो पूरी आगे का कोड या ये कमेंट भी उसी के अंदर आ गया, सब कुछ कमेंट हो गया, कुछ प्रिंट नहीं होएगा। ठीक है, तो ये है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का। अब जैसे कोड कमेंट करना है, मान लिया कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा echo 3, यहाँ पे लिखा echo हेलो लिख दिया इसमें मैंने, है ना, ये है। अभी प्रिंट में क्या आएगा, 25 तो इस लाइन से आएगा, फिर 3 आएगा, फिर हेलो आएगा, 25 3 हेलो प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला कोड जो है ना हमारा वेस्ट है, इसको कमेंट करना है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट यूज करके इसको मैंने कमेंट कर दिया, एक बार में ही कमेंट हो गया। ठीक है, तो PHP का जो कोड है उसको हम लोग कमेंट कर सकते हैं। अब ये बात हुई कि जब PHP की एक ही स्क्रिप्ट के अंदर कमेंट करना है, मान लो मैंने एक और स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दी, एक P लिखा कहीं पे और सम कोड हियर, है ना, इसके बाद एक और PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी, ऐसे स्टार्ट होएगी। यहाँ पे मैंने लिखा echo, मैंने यहाँ पे गुड लिख दिया, तो देखो अभी प्रिंट में क्या आ रहा है, सम कोड हियर पहले आएगा, फिर गुड आएगा, है ना। मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा कोड कमेंट हो जाए, तो देखो मैंने क्या किया, यहां से गुड तक का पूरा कोड कमेंट किया, तो अभी क्या होगा, ये जो P था ना, P बीच में कहीं पे आ रहा था, वो भी कमेंट हो गया, यानी HTML का कोड भी कमेंट हो गया इस P की वजह से, इस कमेंट की वजह से PHP की। तो मल्टी स्क्रिप्ट में भी हम कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी फंक्शन वगैरह हैं, फंक्शन है PHP में और स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मल्टी स्क्रिप्ट में जाके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में है, इसके अलावा कमेंट्स में और कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, और बाकी जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कहीं पे कमेंट करने की ज़रूरत आएगी, कैसे करेंगे